बस थोड़ा सा कंट्रोल। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन मैं उठा लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पिंग कर देना। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सब क्वेरीज का मेरा पूरा असाइनमेंट बना दिया है, मैं वो उठा के अपलोड कर दूंगा। पहले उसमें जाके देखना आपको क्वेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। पूरा सारे 16 की 16 क्वेरीज जो है वो उसमें बनी हुई है विद जॉइंट्स, अलग अलग पैटर्न्स उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर बाय क्या होता है। डेटा शो ही नहीं कर, तो 3 बार अपलोड कर दिए। लो दिखाओ, तुम्हारा कल अपलोड किया था, मैं आके खड़ा हुआ था, अपलोड हो गए थे, लिखने लगा। चालू है? कौन सा डेटा है? मूवी वाला डेटा। डेटा सेट का है इसका, कनेक्टेड है। एक मिनट, रिलीज डेट वाले का फॉर्मेट चाहिए। रिलीज डेट वाला जो है मूवी रिलीज डेट, उसका फॉर्मेट चाहिए अंदर जो एक्सेल में डला हुआ है, बस वो चेक कर लो। उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पूरा डेटा तुम्हारा सही है, उसमें काउंट वाला जो पार्ट है ना उसको टिक से हटा देना, क्योंकि आपने काउंट वाला कॉलम नहीं बनाया ना, इस चक्कर में वो अपलोड नहीं हो रहा। बाकी कोई इश्यू नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली आपका अपडेट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो, आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर बाय, इधर जाते लोग। आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर बाय एंड सेकेंड वन इज हमारा जो, और कौन सा था, यूनियन एंड यूनियन ऑल। ये दो चीजें देखेंगे। और लाइक वाले के लिए टाइम शायद नहीं बचेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। लिमिट वाला, ये तीन चीजें देख लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। तो पहले मैं एक डेटाबेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, इधर ध्यान दे लो भाई। पहले एक डेटाबेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा, वर्ल्ड वाला। बेसिकली हम लोग उसमें देखेंगे क्योंकि उसमें नंबर्स वगैरह आपको सारे फॉर्मेट्स उसमें मिल जाएंगे। तो ऑर्डर बाय क्या होता है? ऑर्डर बाय होता है अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ऑर्डर बाय क्या होता है? अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी हम लोग ले लेते हैं। तो ये डेटा हमारे पास आ रहा है। अब हमें किसी भी फॉर्मेट पे उसको ऑर्डर में अरेंज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई और फॉर्मेट लेना है। मैंने इसको ऑर्डर अरेंज करने के लिए क्या करा, यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर करते हैं। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो यू कैन सी मेरा जो ऑर्डर है वो अरेंज होके आ गया। अब ऑर्डर किस फॉर्म में अरेंज होके आया है? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको इसी ऑर्डर को किसी और पैटर्न पे लगाना है, सपोज मेरे को कंट्री कोड के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कंट्री कोड, और रन कर दिया। पूरा डेटा किस फॉर्म में अरेंज हो गया मेरा? कंट्री कोड के बेस, कंट्री कोड के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अभी इसी डेटा को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहुंचाना है, तो पॉपुलेशन को लेते हैं। न्यूमेरिकल डेटा पे बहुत आसानी से समझ में आता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आपको यहाँ पे लिखना है DESC।
DESC जब कमांड के रेसिपी यूज करते हैं तो डिस्क्राइब का काम करता है, ऑर्डर बाय के साथ में DESC यूज करते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर का काम करता है. यू कैन रन दिस सो यू कैन सी पॉपुलेशन पूरा का पूरा किस ऑर्डर में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ गया. नेक्स्ट वन इज इफ यू वांट टू अरेंज दिस पर्टिकुलर पार्ट, कोई डायमेंशनल डेटा को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यू कैन राइट दिस. तो आप पूरा डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा. ओके, क्लियर है? कोई डाउट इतने पार्ट में? ऑर्डर बाय में कोई डाउट नहीं है. और दूसरा पॉइंट ये होता है ऑर्डर बाय के अकॉर्डिंग. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए अगर नहीं जा रहा है तो आप क्या लगा सकते हो उसके आगे? ASC. ASC स्टैंड्स फॉर व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर. एंड और उसके बाद मैंने पॉपुलेशन को दे दिया ठीक है, दोनों मैंने किस में दे दिए? साथ में दे दिए. पॉपुलेशन को कैसा अरेंज किया है? और ऑर्डर कंट्री कोड को. तो हम बस ये चेक कर रहे हैं कि किसके अकॉर्डिंग डेटा अरेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा है? कंट्री कोड के अकॉर्डिंग. हाँ, ऐसा नहीं होता कि दोनों के बेसिस पे डेटा अरेंज होके आएगा. दोनों के बेसिस पे कभी भी डेटा अरेंज नहीं हो सकता. रियलिटी में भी नहीं हो सकता. आपको एक ही टेबल के अंदर दो मोड एक साथ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते. डेटा किसी एक के बेस पे शॉर्टेड होगा. जो फर्स्ट है उसके बेसिस पे वो शॉर्टेड कर रहा है उसको. ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब सपोज मेरे को टॉप 50 डेटा चाहिए. कितने डेटा चाहिए? टॉप 50. तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं हम क्या? लिमिट. तो बेसिकली आप लिमिट को यहाँ से मेंटेन कर सकते हो. पूरा एक ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ से आप लिमिट मेंटेन कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम इसमें आते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी लिमिट 10. ये दिया तो शुरू का कितना डेटा आ रहा है मेरे पास? 10 डेटा आ रहा है. मैं 5 डेटा निकालता हूँ ताकि हमें डेटा में अलग से पता चले. यू कैन अरेंज द लिमिट अकॉर्डिंगली. और क्वेश्चन आते हैं कि कितनी लिमिट दे सकते हैं. आपकी जो इतनी मर्जी हो आप उतना लिमिट दे दो, लेकिन उतना डेटा होना चाहिए. अभी डेटा मेरे पास उतना नहीं है तो मैंने लिमिट जितनी भी दे दी उसने मेरे को पूरा 4079 डेटा जो है वो निकाल के दे दिया. मैं बोल रहा हूँ 4000 डेटा ही चाहिए और कुछ डेटा नहीं चाहिए. तो यू कैन सी मेरे पास 4000 डेटा यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? लिमिट का कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें लिमिट फॉर्मेट आ गया, पूछिए चाहिए सर. क्या? अभी वाली लगा लीजिए इसमें. ये वाला है वो. ओके, हमने दिया है, लिमिट लगाया. इधर सुन लो, ठीक है, लिमिट लगा दिया. अभी अगर हमने यहाँ पे करा (0,1) और मैंने रन किया, क्या आ रहा है मेरे पास? नेट में इशू नहीं, पानी तो लेगा, नेट खराब कर दो. चलो आ गया. हाँ जी, वॉइस आ रही है? अभी अभी तो ब्रेक नहीं हो रही. यस सर, अब आ रही है. आ रही है ना?
ओके, अभी सही चल रहा है, ठीक है। 1:3 शुरू से 3 रोज, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको इजीली अरेंज करके फर्स्ट छोड़कर, अभी अगर हमने यहाँ पे सर एक बार दोबारा बता देना सर, फ्रीज हो गया था। 3 दे दिया, ठीक है, ये हमने 3 दे दिया, तो कितनी रोज उठा के दे रहा है? फर्स्ट 3। अगर मैंने यहाँ पे 1,2 दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक छोड़ के 2। अगर 1,1 दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड वाला डेटा। तो इसका मतलब हो गया आपका सेकंड वाला डेटा निकाल के दे रहा है। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे हमने इसको दिया और क्या करा, ऑर्डर बाय लगा दिया मैंने यहाँ पर, ऑर्डर बाय पॉपुलेशन, और यहाँ पे दे देते हैं DESC, और लिमिट हमने दे दी, वेयर हटाना पड़ेगा हमें इसमें, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब क्या होगा कि लिमिट तो अभी हमने दी नहीं है, देखो पूरा पॉपुलेशन लग के आ गया। अगर हमें फर्स्ट डेटा चाहिए तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, लिमिट 1, तो पहला डेटा निकल के आ गया। हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो कॉमा 1 लिख दिया हमने, ये डेटा कौन सा निकाल के दे दिया इसने, सेकंड हाईएस्ट डेटा दे दिया। अब आपको टॉप 3 डेटा चाहिए, तो आप क्या करो, 3 लिख दो और रन कर दो। 1 मिनट, मैंने 32 लिख दिया गलती से, अब उस पर क्या लिख दो, 3 लिख दो और रन कर दो। और आपको फर्स्ट वाला छोड़ के नेक्स्ट 3 डेटा चाहिए, तो आप 1,3 लिख दो। ओके, मैंने उसको किस ऑर्डर में लगा रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन अरेंज कर रखी है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू, फिर लोएस्ट, फिर उसके लोएस्ट, फिर उसके लोएस्ट, अकॉर्डिंगली आप उसे अरेंज करके इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है लिमिट का कॉन्सेप्ट? ये 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर वर्कआउट करते हैं। एक तो लिमिट क्या बोलते हैं हम लोग, 4000 लिखा है तो किधर तक कितना डेटा निकाल के देगा, ये 4000 तक डेटा निकाल के दे देगा। आप यहाँ से लिमिट सेट कर सकते हो कि आपको कितना डेटा डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे आपने क्या करा, पॉपुलेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो ये होता है आपको कितनी रोज छोड़नी है, और ये होती है कितनी रोज आपको ग्रैब करनी है। पहली वाली छोड़नी है, पहली 2 छोड़नी है, पहली 3 छोड़नी है, 4 छोड़नी है, उसके बेसिस पे आप इसको इजीली निकाल सकते हो। ओके, अरे वेयर का कैसे पता चलेगा, वेयर लगाना है या वेयर हटाना है? वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन और क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि आपको वेयर लगाना है कि क्या लगाना है, वो डायरेक्टली नहीं आएगा। सर अगर ये टेस्ट के बाद पेमेंट करेंगे तो किसके बाद? टेस्ट के बाद तो लिखना ही पड़ेगा ना। DESC तो डिसेंडिंग का है, लिमिट नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अगर हमको एक छोड़ कर दी चाहिए तो लिखना। अगर मैंने लिखा पहले वाला छोड़ के नीचे के 3 चाहिए तो मैं लिखूंगा। आपको ये है ठीक है, जो बोले थे ये नहीं अबे याद था जब हुए बाहर आता हूँ, मैं बताता हूँ। सर स्पेशल करना होता है क्या फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सीक्वेंस में डेटा चाहिए वो निकल जाएगा सीक्वेंस में, मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट में, ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट में निकल जाता है। इसमें ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट में कैसे निकलेगा, एरे तो बनेगा नहीं। मतलब कुछ स्टेप नहीं लेंगे। एक मिनट, वो एक बार मैं देख लूंगा। ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट में जो आप बोल रहे हो कि पहला नहीं दूसरा चाहिए, तीसरा नहीं चौथा चाहिए, वो भी निकल जाएगा। किसका? छोड़कर दो, हाँ, फिर कहाँ तक लेना है वो पढ़ लीजिए, उसके बाद कहाँ तक लेना है? 3 तक लेना है। उसके बाद एक नहीं ले रहा ना, सिंटैक्स एरर आ रही है। वो उसका बोलोगे सीक्वल सर्वर में ऐसे भी वही एक बार देख लूंगा मैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। कभी ना पैटर्न निकालना पड़ेगा कि वो निकाल कैसे रहे। फर्स्ट वाला है, इसमें तो अभी पैटर्न मेरे को पता है, तो उसमें पैटर्न, उसमें भी पैटर्न होता होगा, उसमें हमको सीक्वेंस देखनी पड़ेगी कौन सा वाला वैल्यूज क्या बता रहा है। ठीक है, तो वो मैं देख के आपको बता दूंगा। सेकंड वन है लिमिट, हमने देख लिया। ऑर्डर बाय आपने देख लिया, ऑर्डर बाय के यूजेस आते हैं, ऑर्डर बाय के यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। और क्या था हमारे पास, और क्या था, और कुछ भी था ना, यूनियन एंड यूनियन ऑल। ठीक है, ग्रुप अभी नहीं, अरे आएंगे, एग्रीगेट फंक्शन अलग से बताऊंगा। पहले मेन चीजें हम लोग करेंगे। लिमिट हो गया हमारा, था यूनियन एंड यूनियन ऑल, 2 चीजें होती हैं। इसके लिए ना मैं एक डेटा सेट यूज कर रहा हूँ। आपको एक डेटा बेस बनाना पड़ेगा,
पूरा। तो मैंने यहाँ पे है ना एक टेबल बना रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। ठीक है, कंस्ट्रेंट वाली टेबल कंस्ट्रेंट वाले पास है, मैंने एक सिंपल सी टेबल बनाई हुई है यहाँ पर टेस्ट 1। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या डेटा है, रवि एंड शान वैल्यूज है। अब सेकेंड वन है मेरे पास दूसरी टेबल है टेस्ट 2। ठीक है, टेस्ट 2 टेबल में क्या है, शान एंड राहुल। दोनों टेबल में दो चीजें, एक ही चीज कॉमन है, कौन सी, शान वाली। ठीक है, अगर मैंने लिखा टेस्ट 1 यूनियन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेस्ट 2 ये लिखा, तो क्या होता है, यूनियन क्या करता है, कोई अगर डुप्लीकेसी है तो उसको वन टाइम कंसिडरेबल रखेगा। अगर डुप्लीकेसी है तो उसको वो क्या करेगा, वन टाइम कंसिडरेबल रखेगा। मतलब दो टेबल मर्ज करनी है विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज के साथ में, तो आप क्या लगा दोगे, दोनों टेबल के बीच में यूनियन लगा दोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है कि मेरे पास दो डिफरेंट टेबल्स हैं बट डुप्लीकेसी मेरे को मेंटेन करके रखनी है, तो आप क्या लगा दो उसके बीच में, यूनियन ऑल लगा दो। ये सिर्फ रिजल्ट से समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। मैंने यूनियन ऑल लगा दिया तो शान अगर दो बार है तो डुप्लीकेसी मेंटेन करके रखा है, उसने उसको डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में कंसीडरेबल नहीं रखा। सेट पढ़ा है पाइथन में, सेट सुना है, नहीं सुना, मैथ्स में पढ़ा है सेट, मैथ्स में पढ़ा है, सेट में यूनियन होता है। तो यूनियन क्या बोलता है सेट थ्योरी के अंदर, सारा डेटा दो डिफरेंट सेट मर्ज करो, अगर जो कॉमन डेटा होगा टोटल एक बार, दो बार नहीं आएगा, कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। ठीक है, तो वही काम कौन करता है, यूनियन करता है। हाँ जी सर इसमें टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों में सर वो बनाना पड़ेगा अपन को पहले कनेक्शन की डायरेक्ट निकल नहीं जाएगा। बनाना, ये डायरेक्टली कर सकते हो। ये तो दो डिफरेंट टेबल्स हम लोग मर्ज कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे को बस इतना ही बताना था, इसलिए मैंने बनाया क्योंकि डुप्लीकेसी किसी किसी में है, किसी में नहीं है। अब आपने मूवी वाला डेटा पूरा देखा है कि नहीं देखा, आई डोंट नो, तो इसलिए हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया जिसमें हमारा जो था दोनों टेबल के बीच में क्या कॉमन था, शान। तो अगर मैं यूनियन कर रहा हूँ तो आपने देखा जब मैं यूनियन वाला पार्ट चला रहा था तो शान कितनी बार आ रहा है उसके अंदर, एक बार आ रहा है। और जब मैं यूनियन ऑल चला रहा हूँ तो शान कितनी बार आ रहा है, दो बार। तो यूनियन और यूनियन ऑल में, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो यूनियन में डिस्टिंक्ट वैल्यूज को पिकअप करता है, यानी कि अगर दोनों टेबल में अगर कोई चीज कॉमन है तो उसको एक ही बार कंसिडर करेगा, और यूनियन ऑल ये बोलता है दोनों वैल्यूज को कंसिडर करेगा, डुप्लीकेसी रखेगा वो। ठीक है, आप इस तरीके से डेटा को मर्ज कर सकते हो। अब आपके बेसिक्स में एक क्वेरी थी 5वें नंबर की, कोई क्वेरी पढ़ेगा, 5th नंबर की क्वेरी थी, फिफ्थ नंबर की क्वेरी पढ़ दो यार, क्या था, So write a query in SQL to return the name of all reviewers and name of the movie together in a single list. रिव्यूअर का नेम किससे मिलेगा, रिव्यूअर वाली Reviewer table से. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यूनियन एक ही बार लेना है हमें, सिलेक्ट मूव अंडरस्कोर टाइटल फ्रॉम मूवी। तो बहुत सिंपल सा था, इसको हमने लिया और दोनों चीजें किसके अंदर है, मूवीज के अंदर है। तो मैंने अभी डेटाबेस दूसरा सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको रन करूंगा तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे पूरा डेटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, सर लास्ट में फिर इसी में कैसे लगेगा, वहीं पे लगेगा क्या लास्ट में ये वेयर रिव्यूअर नेम इज नॉट नहीं, मुझे ये लिखना है। विजिबल है, ओके। वो मैंने वहां पर रिव्यूअर नेम वैसे डाल दिया था, और कॉलम नेम जो होता है वो फर्स्ट क्वेरी के बेसिस पे चलता है यहाँ पे।
तो आप इसको कॉलम नेम भी चेंज कर सकते हो, रिव्यूअर ठीक है, रिव्यूअर एंड मूवी टाइटल। अब यूनियन लिखा है तो डुप्लीकेसी नहीं आएगी, अगर यूनियन नहीं होता तो क्या होता, डुप्लीकेसी आती। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आया? अच्छा, कुछ नहीं था उसमें, क्वेश्चन में ये बोला गया था रिव्यूअर का नेम और मूवी टाइटल एक साथ शो हो जाए एक सिंगल लिस्ट में। तो हम कैसे करेंगे? कौन गाना गा रहा भाई? बाद में गुनगुना लेना, ठीक है। तो अब आपको दोनों को एक ही उसमें शो करना था, एक लिस्ट में, तो आप क्या यूज करोगे? यूनियन। और अगर वो बोलता कि डुप्लीकेसी मेंटेन करनी है दोनों के अंदर, तो हम क्या यूज करते हैं? यूनियन। बस ये रेफरेंस आपको समझ के लेके चलना पड़ेगा। इस टाइम पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो डिस्टिंक्ट वैल्यू की बात कर रहा है या फिर आपकी डुप्लीकेट वैल्यू कंसिडरेबल करने की बात कर रहे हैं। दोनों पैटर्न्स पे आपको इसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो वाला समझ में आ गया? बना लोगे? अब बताओ क्या क्या डाउट है इतने पार्ट में? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बता दो बस पढ़ के। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द मूवी टाइटल, ईयर, डेट ऑफ रिलीज, डायरेक्टर, एक्टर फॉर दोज मूवीज whose reviewer is unknown. Reviewer is unknown, तो ये सब क्वेरीज में चला जाएगा। इसमें मल्टीपल पैटर्न्स बन सकते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए? मूवी टाइटल, मूवी ईयर, हाँ, मूवी TTREL कुछ होगा इसमें, है नहीं? कहाँ गया मूवी वाला डेटा? सर DT_REL है। हाँ, DT_REL और उसके बाद DIR, F नेम और L नेम। F नेम कॉमा DIR अंडरस्कोर L नेम। और क्या चाहिए भाई? एक्टर का चाहिए। एक्टर का क्या चाहिए? एक्टर का F नेम और L नेम। अंडरस्कोर L नेम। इसमें ना एक पॉइंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स बनेंगे, तो ये क्वेरी ऐसे नहीं बनेगी। ये क्वेरी है तो सब क्वेरी का पार्ट, सर ज्वाइन से बनेगी। क्या? ज्वाइन से बन जाएगी। ज्वाइन से भी बन जाएगी, और डायरेक्टली अगर आपको बनानी है तो सब फॉर्मेट्स आपको लेने पड़ेंगे। लाइक ज्वाइन से थोड़ी इजी पड़ेगी ये वाली, सब क्वेरीज वाले फॉर्मेट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगी। कौन से रिव्यूअर की आईडी नल है? रिव्यूअर डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये पोर्शन ट्रिकी है, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। क्या ज्वाइन से करोगे तो थोड़ा इजी होता है। सब क्वेरीज ऐसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होते हैं ना, उनमें हम सब क्वेरीज यूज नहीं करते। सब क्वेरीज ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होते हैं ना, उसमें ना सब क्वेरीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे केसेस में आप क्या यूज कर सकते हो? ज्वाइंस यूज कर सकते हो। ज्वाइन बनाना टफ होता है, जो उसका पैटर्न देखोगे ना वो टफ होता है। मैं आपको इसके और क्लॉसेस बता दूंगा ज्वाइंस के अंदर, जैसे यूजिंग वगैरह हम लोग क्लॉज यूज करते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे लगाना वेयर क्लॉज वगैरह लगाने पड़ते हैं ना, वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्लॉसेस मैं आपको बता दूंगा। तो रिव्यूअर नेम अगर नल है तो रिव्यूअर आईडी, तो मेरे को रिव्यूअर से रेटिंग में जाना पड़ेगा, रेटिंग से मूवी में जाना पड़ेगा, मूवी से मूवी कास्ट, मूवी कास्ट से एक्टर। पोर्शन समझ में आया? और मूवी से मेरे को मूवी डायरेक्शन और डायरेक्टर, इसमें इतनी टेबल मर्ज होंगी, सीधा डायरेक्टली नहीं जाएगा। मेहनत कराओगे?
क्या? देखो एक एक चीज पहले निकाल लेते हैं। तो सिलेक्ट, अब मैंने क्या बोला, क्या चाहिए, rev_id फ्रॉम किससे निकालेंगे? मेन कॉन्सेप्ट क्या था, रिव्यूअर का फॉर्मेट था हमारे पास, ठीक है, वेयर rev_name इज नल, जिसका नहीं है, दो एक्सेल में ज्वाइन कर लिया किसी ने? ठीक है, 5 मिनट रुकना, वैसे उम्मीद तो है 5 मिनट में बन जाएगी। सिलेक्ट रिव्यूअर आईडी तो हो गई हमारी, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है, क्या निकालना था दूसरा में? मूवी टाइटल नहीं, मूव आईडी, मूव आईडी चाहिए। मूव आईडी किससे चाहिए मुझे? सर रेटिंग से ले लो। रेटिंग से लेना पड़ेगा, क्योंकि रेटिंग से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं और जा नहीं सकते, है ना। तो रेटिंग वेयर rev_id इन, दो आईडीज है ना, 9005 कॉमा 9011 सेमीकोलन, दो मूवीज आ गई। अब और क्या चाहिए हमें? एक्टर, मूवी टाइटल तो निकल आएगा, और सर डायरेक्टर नेम और एक्टर नेम चाहिए, मूवी ठीक है। कास्ट में चले जाते हैं। वो move_title, move_year, सुन लो भाई, थोड़ा सा _f name कॉमा act_, सर ये एक्ट एफ नेम वगैरह बाद में लगाना ना। नहीं तो मूवी ये तो सिंगल सिंगल निकाल रहा है ना अपन। हाँ हाँ। अभी तो फिर तो ये तो मूवी से, मूवी वाली से अपना वो निकल जाएगा, वेयर move_id इन ब्रैकेट 906 कॉमा 912। ज्वाइन कर ले, दिखा रहे, देख के नहीं रहे बंदे, इतना बड़ा बग गूगल मीट में। अब हमें एक्ट आईडी भी चाहिए, फ्रॉम एक्टर वेयर move_3D, सर एक्टर नहीं आएगा सर, मूवी कास्ट आएगा। मूवी कास्ट क्या? अरे ये भी क्वेरी थोड़ी ना बना रहा हूँ मैं बस वो चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास डेटा है, कौन कौन सा डेटा है। तो ये अब सर एक मूवी डायरेक्शन भी लो सर, मूव आईडी से डायरेक्टर नेम के लिए। हाँ DIR ID भी निकाल देते हैं। टू ये करा 2 वाली सब, ठीक है। ओके सो सर अब डायरेक्टर नेम आ जाएगा डायरेक्टर आईडी से, और वो तो अलग अलग आ रहा है ना, हमें एक सब क्वेरी तैयार करनी है एक बार में। तो ये तो हमें मिल गया कि कैसे कौन कौन सी चीज से कहाँ कहाँ होके हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली जो सबसे पहला जो आखिरी क्वेरी होगा, जो सब क्वेरी में जाएगा, वो जाएगा आपका कौन सा, रिव्यूअर वाला। उसके बेसिस पे वो फाइंड आउट करके देगा क्या, मूवी आईडी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट मूवी से हमें क्या चाहिए, डॉट move_title, ठीक है। मूवी से एक और चीज चाहिए थी ना, हमें क्या चाहिए था, move_year, और एक्टर से आपको क्या चाहिए था, act_f कॉमा डॉट लगाना भूल गया इधर,
सर रिलीज डेट भी रह गई, और डेट ऑफ क्या? रिलीज रह गई है। डेट ऑफ, चलो कोई ना, उसको बाद में निकाल लेंगे, वो आप डाल लेना, ठीक है। डायरेक्टर से मुझे चाहिए dir_f name, कॉमा, डायरेक्टर से एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए हमें, .dir_l name। ये सारी चीजें हमें इससे चाहिए। इसमें क्या हो गया, फ्रॉम मूवी, और क्या लिखेंगे, एक्टर फ्रॉम, और डायरेक्टर, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है, अच्छा अगर मैं कॉमा नहीं लगाया इसलिए हो रहा है, तो ये हमने दिया, ये चीज निकल के आ रही है, हमने लिखा वेयर, पर इसमें मूव टाइटल, ये मूव ईयर सब रिपीटेड आ रहे हैं। रिपीटेड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने कंडीशन नहीं लगाई है ना, अच्छा, फ्रेंच के फॉर्मेट पे अभी भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, मेरे पास रिव्यूअर का नहीं है ना, सर हमें रिव्यूअर जो है वो नल नहीं होना चाहिए। इसका क्वेरी मूवी टाइटल, मूवी ईयर, एक्टर टू एक्टर, नेम, डायरेक्टर, टेबल तो ऐसे बनेगी, ठीक है। अब उसमें हमें कंडीशन लगानी है, वेयर, अच्छा मूव आईडी भी मैच करानी पड़ेगी, ज्वाइन से तो इजी है, सब क्वेरी इसमें टफ पड़ जाएगा ये, सब क्वेरी में ये टफ पड़ जाएगा। चल रेटिंग भी तो नहीं है, वेयर मूव आईडी, select move_id from rating, सब जगह मूव आईडी के बेसिस पे जा रहा है ना, ये डायरेक्ट बनेगा, ये सब क्वेरी में भी नहीं जाएगा, नहीं डायरेक्टली आपको कंपैरिजन, ज्वाइन वाला टाइप ही रहेगा लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन फॉर्मेट पर डालना पड़ेगा। इसको मैं ट्यूसडे को करा दूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट बैच भी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे को भी कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे इसमें, क्योंकि इसमें एक टेबल नहीं है, उसमें वेयर क्लॉज लगेंगे कंटिन्यूस, और इक्वल टू करके एक बार चेक करके देखना। लाइक फॉर एग्जांपल थ्योरी बता रहा हूँ कैसे, जैसे मूवी में से मैंने यहाँ पे बोला move_id, किस में से चेक करा हमने, मूवी कास्ट में से, सपोज यहाँ पे देखिए मूवी कास्ट डॉट मूव आईडी इक्वल टू मूवी डॉट move_id, ये इस तरीके से पैटर्न बना के देखना यहाँ पर, तब आपके फॉर्मेट आएंगे। मूवी कास्ट में मूव आईडी नहीं है, अच्छा मूवी कास्ट ली नहीं है ना मैंने, मेरे को मूवी कास्ट भी लेनी पड़ेगी यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो ये मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से लगाना पड़ेगा पूरा सिस्टम, ठीक है। एंड लगाओ, फिर उस एंड के बाद आपने लगा दिया। सर मेरे पास है ये वाला क्वेरी, हाँ बना तो मेरे पास भी है, मैं तो अभी इसके बेसिस पे बता रहा हूँ। मूवी कास्ट इक्वल टू एक्टर डॉट act_id, तो इस बेसिस पे आप देखो चीजें सॉर्ट होती चली जाएंगी।
एंड जो मैच करना है उसका पैटर्न आपको देना पड़ेगा, किस किस में क्या क्या चीजें मैचअप होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक रेटिंग का टेबल भी हमें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक रेटिंग का भी लगा दिया, दिस इज माय रेटिंग। और फिर हमने यहाँ पे दे दिया रेटिंग में से क्या होना चाहिए, रेटिंग अंडरस्कोर रेटिंग डॉट REVID इक्वल टू रिव्यूअर का भी टेबल चाहिए होगा हमें, इसमें REVID, तो ये आपको देना पड़ेगा। और लास्ट में इसमें रिव्यूअर भी लेना पड़ेगा। बहुत सारा मतलब क्वेरी थोड़ा बड़ा रहेगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो जिस फॉर्मेट में आप निकालोगे, ठीक है। एंड REV अंडरस्कोर नेम इज नल, तो ये शॉर्ट होता चला जाएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। पॉइंट समझ गए। अगर जॉइंट्स के साथ में नहीं जाना है तो आप इसमें सब क्वेरी लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो इसके अंदर, बट आपको कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न बनाना पड़ेगा एंड करके क्या क्या चीजें आप इसमें क्या क्या चीजें मैच अप करो। क्या वहां भी डायरेक्शन भी आएगा, तब जाके ये सॉर्टेड होगा, ऐसे नहीं सॉर्टेड होगा, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन जाएगा। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। एक्टर नेम क्या बोलते हैं, एक्टर नेम तो सॉर्टेड हो ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन ये अभी आपको पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा है, बट दिस इज अ पैटर्न कि आप इस तरीके से आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। एंड वाला कंडीशन लगा देना, सबके बीच में, सब में रिव्यूअर और रेटिंग के बीच में रिव्यूअर आईडी कॉमन होगी और रेटिंग और मूवी के बीच में मूव आईडी कॉमन होगी, ठीक है। और आ जाओ मूव आईडी, मूवी और मूवी कास्ट के बीच में मूव आईडी कॉमन होगी, एक्टर और मूवी कास्ट के बीच में एक्टर आईडी कॉमन होगी, सबके बीच में एंड लगाना है। और लास्ट में जो मैंने लिखा है एंड रिव्यूअर नेम इज नल, तब ये क्वेरी आपको आंसर देगा, ठीक है। मतलब सारा पूरा पैटर्न आपको डिजाइन करना पड़ेगा, ओके। कोई डाउट, क्लियर हुआ? 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये बता दो, ठीक है। 16 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, उसके बाद मेरे को एक्सेल स्टार्ट करना है, मैं एक्सेल स्टार्ट करूंगा। राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द नेम ऑफ दोज मूवीज वेयर वन और मोर एक्टर एक्टेड इन 2 और more मूवीज। मतलब एक एक्टर ने ऐसी मूवी बतानी है, जैसे शाहरुख खान की 2 मूवीज पड़ी है, ठीक है, पठान और जवान, ऐसी मूवीज निकालनी है, उसी एक्टर ने 2 मूवीज में काम किया, एक्टर सेम होना चाहिए, एक्टर सेम की मूवी में अलग होता है, ओके, ठीक है। इसका मैं वो अपलोड कर दूंगा पूरा का पूरा, सब क्वेरीज इंटरमीडिएट वाले का जो मेरे पास बना हुआ है, उसमें आप सारी क्वेरीज को मैचअप कर सकते हो। ये पैटर्न ऑलरेडी बने हुए हैं, ओके। असाइनमेंट के जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। चलो फिर ट्यूसडे को हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे।